नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को शामिल किया हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों को सही निरूपित करता है। यानी हमें शब्द दिया है शाखाएं, पेड़ और जड़, तो इनको सही निरूपित कौन सा आरेख करता है हमें ये बताना है। तो देखिए, जब भी आपको आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको किसी भी एक शब्द का वेन आरेख बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर शाखाएं का बनाते हैं, तो शाखाएं का बनाएंगे, ये हमारा शाखाएं का बना है, ठीक है। अब दूसरा हमारा दूसरा शब्द बनाएंगे, जैसे दूसरा हमारा पेड़ है, अब हम इसका बनाएंगे। अब देखिए आपको इसका डायग्राम कहाँ पर बनाना है। तो देखिए जो शाखाएं हैं, ठीक है, जो शाखाएं क्या है, ये पेड़ के अंदर होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेड़ का डायग्राम बड़ा वाला बना के पेड़ के अंदर ले लेंगे शाखाएं को, ठीक है। फिर देखिए हमें अब किसका बनाना है, अब हमें तीसरे का बनाना है। तीसरा हमारा क्या दिया है, जड़ दिया है। अब जड़ का डायग्राम हम कहाँ बनाएंगे, तो जड़ भी हमारे पेड़ के अंदर होते हैं, तो इसका भी इसके अंदर पेड़ के अंदर बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका भी अंदर बना देंगे। अब देखिए हम इन दोनों को अलग अलग क्यों बनाए ये समझिए, क्योंकि देखिए शाखाएं और जड़ हमारी दोनों की दोनों अलग होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हम अलग अलग बनाए, ठीक है। अब देखिए तीनों शब्दों का डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऑप्शन में देखिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया है, तो बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का सबसे पहले डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको समझना है कि दूसरा शब्द कौन सा दिया है, क्या उनमें आपस में कोई संबंध है, फिर तीसरे का बनाना, ठीक है। तो आपका डायग्राम ऑटोमेटिक बनेगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर देखिए जैसे 40 का संबंध यहाँ पर हमारा 100 से है, तो हमें 56 का बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न था हमारा वेन डायग्राम का, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर 40 से 100 लिखा गया, यानी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर हमारा कितना है, 60 है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी प्लस 60 को ही कर लेंगे, क्योंकि नंबर एनोलॉजी में ऐसा होता है कि हम दोनों को क्या करते हैं, एक ही तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे अगर हम 56 में 60 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 116 हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 116 नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे तरीके से यानी कि दूसरी लॉजिक से सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम 100 बनाना है तो 40 का आधा करेंगे तो कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। और 20 को अगर 100 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 5 गुना करेंगे। जब 5 गुना कर देंगे तो 20 का 5 गुना कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 56 का सबसे पहले तो आधा करेंगे, तो 56 का आधा कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। फिर देखिए 28 का क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर 2 गुना करे थे, यहाँ पर हम 5 गुना करे थे, तो यहाँ पर भी हम 5 गुना करेंगे। तो 28 का 5 गुना करते तो कितना होता है, 140 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 56 का संबंध किससे होगा, 140 से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 140 हमारे ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें 3 आकृति दी है, उसमें हमें एक लुप्त संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भी हमें इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करना है तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे, देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या है, तो हम बड़ी संख्या का पता करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 225 लिखा है, यानी यहाँ पर 15 का वर्ग लिखा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 49 लिखा है, यानी ये 7 का वर्ग लिखा है। अब देखिए नीचे संख्या को अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, 8 और 7 को जोड़ते हैं तो 15 हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 15 का वर्ग लिखा है। फिर देखिए ऐसा ही हम यहाँ पर भी दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी 7 का वर्ग लिखा है और यहाँ पर 15 का वर्ग लिखा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम सबसे पहले पता करेंगे जो 121 से ये किसका वर्ग है, तो ये क्या है, 11 का वर्ग है, ठीक है। तो यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, दो संख्या को जोड़ के 11 बनाना है। तो देखिए 6 में ऐसा क्या रखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे कि 11 हो जाएगा, तो 5 को रखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे।
और यहाँ पर 11 का वर्ग लिखा है। अब देखिए जैसे यहाँ पर नीचे जोड़ने पर 15 हुआ था और ऊपर 15 का वर्ग लिखा है, यहाँ पर दोनों संख्या को जोड़ने पर 7 हुआ और यहाँ पर 7 का वर्ग लिखा है। ठीक है, तो हम भी नीचे संख्या को जोड़ने पर 11 हुआ और 11 का वर्ग ऊपर लिखा है, मतलब यहाँ पर ये प्रश्न सही है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए 5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि 23 गुणे 5 बराबर 27 और 13 गुणे 8 बराबर 20 तो 29 गुणे 6 बराबर बताइए। ठीक है, तो देखिए हमें सबसे पहले ये पता करना है कि यहाँ पर 23 गुणे 5 बराबर 27 कैसे लिखा है, 13 गुणे 8 बराबर 20 कैसे लिखा है। जिस तरीके से इनको लिखा है हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझिए, जैसे यहाँ पर ऐसे प्रश्न में आपको यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे के चिन्ह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें 27 का ही पता करना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 23 और 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे और यहाँ पर 27 लिखा है यानी कि -1 करा है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर 13 और 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 13 और 8 को जोड़ देते हैं तो कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 21, और 21 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर -1 करेंगे और यहाँ पर -1 करके 20 लिखा है और यहाँ पर भी -1 करके 27 लिखा है। ठीक है, तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे। तो देखिए दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो 29 में 6 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे और 35 में जैसे यहाँ पर -1 हुआ था, यहाँ पर -1 करा है तो हम भी यहाँ पर -1 करेंगे। ठीक है, तो -1 करेंगे जब 35 में तो कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 34 हमारे ऑप्शन बी में दिया है तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको सबसे पहले तो यहाँ पर इन समीकरण को पता करना है कि यहाँ पर ये कैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर लिखा था हमें भी यहाँ पर सेम तरीके से बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए, यानी यहाँ पर हमें कुछ रिक्त स्थान दिया है, फिर अक्षर दिया है, फिर रिक्त स्थान, तो इसे ही पूरा करना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को क्या करना है, सबसे पहले तो 3-3 में तोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ से 3 में तोड़ेंगे, यहाँ से 3 में तोड़ेंगे, फिर यहाँ से 3 में तोड़ेंगे और यहाँ से 3 में तोड़ेंगे। अब देखिए ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा, ये 3 का जोड़ा। अब देखिए 3 में तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी से पहले को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बी से पहले सी लिखा है तो हम क्या करेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर सी रख के। तो देखिए सी बी ए, तो यहाँ पर भी बी को रखेंगे तो सी बी ए, यहाँ पर बी को रखेंगे तो सी बी ए, यहाँ पर बी को रखेंगे तो देखिए यहाँ पर ए को रखेंगे तो सी बी ए और यहाँ पर सी को रखेंगे तो सी बी। अब देखिए ये हमारा जोड़ा बना सी बी ए का और यहाँ पर जोड़ा बना है सी बी ए का और यहाँ पर भी सी बी ए का, यहाँ पर भी सी बी ए का, यहाँ पर भी सी बी ए का, यानी हमारे सभी की सभी जोड़े एक जैसे बनना चाहिए। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने कौन कौन से लेटर को भरा है, तो सबसे पहले हमने सी को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर वापस हमने बी को भरा था, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने सी को भरा। तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन में देखिए सी बी, उसके बाद बी ए सी, ऑप्शन में हमारे यहाँ पर देखिए ए में दिया है तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, या तो 4 में काटना है, अगर जोड़ा नहीं बनता है तो 3-3 में काटना है। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है, जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ से लेटर को देखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे एक घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अक्षर बी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो देखिए इस हमें पासे का प्रश्न दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें जब भी एक से अधिक पासा दिया जाए तो वहाँ पर हमें कॉमन देखना है, चाहे संख्या हो चाहे लेटर हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम कॉमन देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। ठीक है, क्या मिला है, एन, तो एन को क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिखना है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलेंगे, जैसे यहाँ पर आगे घूमेंगे तो बी, तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, फिर से आगे घूमेंगे तो एस, उसको भी उसके नीचे लिखेंगे, फिर यहाँ से आगे घूमेंगे तो क्यू, तो उसको उसके नीचे लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे तो टी, तो उसको उसके नीचेंगे। यहाँ पर जो आमने सामने हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, तो हमें किसका पूछा था, बी का पूछा था, और बी का विपरीत कौन है, क्यू है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को यानी कि शब्द को चयन करें, यानी यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें,
यानी यहाँ पर जैसे स्कूल का संबंध शिक्षक थे तो हमें यहाँ पर न्यायालय का बताना है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो और आप यहाँ पर गलत प्रश्न को कर सकते हो। कैसे, देखिए आप सोल्व करने की कोशिश करें कि आप सही कर रहे हो या गलत, आप कोई सा भी या तुक्का लगाइए, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, स्कूल यानी कि स्कूल का संबंध शिक्षक से, ठीक है। तो ये कैसे, देखिए स्कूल में शिक्षक होते हैं। तो न्याय में देखिए न्यायालय दिया है, तो न्यायालय में क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन डी लगाया हो तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर गलत होगा। न्यायालय में न्याय मिलता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इनका संबंध क्या है, स्कूल का शिक्षक से। तो इसका मतलब है कि स्कूल में कौन रहते हैं, शिक्षक रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही न्यायालय में कौन रहते हैं, वकील रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब वकील होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पर न्याय लगा के आ जाओगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे में प्रश्न गलत होगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको इन शब्दों को समझना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिए कि इम्पोर्टेंट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक उसी श्रेणी के समूह का दूसरा सदस्य होगा। यानी दोस्तों ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है, यानी आपको शब्द श्रृंखला भी देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ श्रृंखला दी है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न हाल ही में पूछे गए थे, ठीक है। तो ये लेटेस्ट प्रश्न है, तो आपको ऐसे प्रश्न की समझना जरूर है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम देखेंगे क्या दिया है, लखनऊ दिया है, पटना दिया है, भोपाल दिया है और जयपुर दिया है। अगर हम इन चारों शब्दों को देखते हैं तो ये सभी की सभी क्या है, राजधानियाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी एक राजधानी ही आएगी। तो देखिए जैसे अगर हम पुणे के देखेंगे तो किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है, इंदौर भी किसी भी राजधानी की नहीं है, ठीक है। किसी भी राज्य की इंदौर राजधानी नहीं है। फिर मैसूर को देखेंगे तो ये भी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। फिर ऑप्शन देखिए डी में दिया है शिमला, और शिमला हमारी क्या है, तो शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की क्या है, हिमाचल प्रदेश की क्या है, राजधानी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की क्या है, शिमला हमारी राजधानी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा शिमला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा शिमला हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, ठीक है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि विषम की पहचान करें। यहाँ पर कह रहा है कि विषम की पहचान करें, यानी आपको एक विकल्प अलग है वो बताना है। तो यहाँ पर भी आप गलत कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप सही करके बताइए, मुझे तुक्का लगाए, भले ही आप तुक्का लगाओ लेकिन मुझे सही करके बताओ। सोचिए कि कौन सा ऑप्शन एक है जो अलग है, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें नौका दिया है, फिर यहाँ पर पनडुब्बी दिए, फिर यहाँ पर हमें नाव दिया है और यहाँ पर हमें पोत यानी कि जहाज दिया है। यानी हम अगर चारों शब्दों को देखते हैं ध्यान से, तो चारों के चारों शब्द क्या है, पानी से संबंधित है, ठीक है। क्या है, पानी से संबंधित है। अगर आपने यहाँ पर नौका लगाए हो, ठीक है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा सही संबंध यानी कि यहाँ पर हमें विषम पूछा, तो विषम हमारा कौन होगा, पनडुब्बी होगा। अब पनडुब्बी कैसे होगा समझिए, जैसे हमारा ये जो नोक है, ठीक है, ये जल के परत पे यानी कि जल के परत पे रहता है, ठीक है, जल के ऊपर चलता है। नाव भी जल के ऊपर चलता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हमें जहाज दिया है, तो जहाज भी हमारा जल के ऊपर ही चलता है, लेकिन ये हमारा जल के नीचे चलता है, ठीक है। यानी कि पनडुब्बी हमारी यहाँ पर पनडुब्बी हमारे जल के नीचे चलती है, तो ये हमारा एक विषम होगा। यानी ऑप्शन हमारा विषम पूछा है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है, नौका हमारा जल के परत पे चलता है, नाव हमारा जल के परत पे चलता है और पोत हमारा जल के परत पे चलता है, बल्कि यहाँ पर पनडुब्बी हमारा जल के नीचे चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में ए बी रेखा का सही प्रतिबिंब बताइए। यानी हमारे यहाँ पर देखिए एम एन रेखा दी है, लेकिन यहाँ पर ए बी रेखा करा है, ठीक है। तो इनका हमें सही प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका इधर इसकी छाया बनेगी तो कैसी बनेगी, सबसे पहले जे की बनेगी, ठीक है। जे की बनेगी तो जे हमारा ऐसा उल्टा बनेगा। फिर देखिए उसके बाद एस की बनेगी, तो एस कैसा बनेगा, एस हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पर जेड की बनेगी, तो जेड की बनेगी तो जेड भी ऐसा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए ऐसा वाला हमें ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमें डी में मिला है। तो ऑप्शन डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो, ठीक है, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई से प्रश्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप समझ सकते हो।